तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस विश्लेषण को और समझते हैं इंद्रधनुष के उस रोजमर्रा के जादू को। बचपन से ही बारिश के बाद आसमान में जब भी सतरंगी छाप दिखती है तो दिमाग में कई सवाल आते हैं, है ना? इस सेशन में हम उन्हीं सवालों के वैज्ञानिक जवाबों को बिल्कुल सरलता से डिकोड करेंगे। सिर्फ तस्वीरें नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे प्रकृति के कमाल के नियमों को भी बारीकी से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर आसमान में इंद्रधनुष बनता ही क्यों है? और ये खूबसूरत नज़ारा सिर्फ तभी क्यों दिखाई देता है जब बारिश रुक चुकी होती है? सदियों से इस सवाल ने सबको हैरत में डाला है, लेकिन सच कहूं तो इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारी फिजिक्स में छिपा है। ये आसमानी आकृति असल में तभी बनती है जब वातावरण में कुछ बेहद सटीक, बिल्कुल स्पेसिफिक कंडीशंस एक साथ मौजूद होती हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे खास बात यह है कि इस पूरी क्रिया के लिए मुख्यतः दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। पहला, सूरज की रोशनी, और दूसरा, हवा में तैरती हुई पानी की छोटी छोटी बूंदें जो बारिश अपने पीछे छोड़ जाती है। जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरैक्ट नहीं करती, आसमान में कोई रंग नहीं बिखरेगा। इन दोनों का एक साथ आना ही इस सतरंगी खेल का सबसे पहला और सबसे क्रूशल स्टेप है। एक तरह से मान लीजिए कि हवा में लटकती ये बूंदें एक छोटे प्रिज्म का काम करती हैं और सूरज की रोशनी उसमें रंग भर देती है। आइए अब सीधे चलते हैं पानी की बूंद के अंदर और देखते हैं कि वहां रोशनी का सफर कैसा होता है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि वक्त बिल्कुल धीमा हो गया है, एकदम स्लो मोशन में, और हम रोशनी की एक सिंगल किरण को उस बूंद के अंदर जाते हुए देख रहे हैं। इस प्रोसेस को इन 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहले स्टेप में रोशनी बूंद के अंदर एंटर करती है और थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी बेंड होती है। दूसरे स्टेप में ये अलग अलग रंगों में स्प्लिट होने लगती है, टूटने लगती है। तीसरे स्टेप में बूंद के अंदर ही अंदर रोशनी पिछले हिस्से से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है, और आखिर में जब ये बूंद से बाहर निकलती है तो एक बार फिर से मुड़ जाती है। सोचिए कितना कुछ हो जाता है एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में। तो चलिए रोशनी के इस सफर को अब 3 वैज्ञानिक कदमों यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के जरिए समझते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो आता है वो है अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन। असल में होता क्या है कि जब रोशनी हवा से पानी की बूंद के अंदर दाखिल होती है और फिर पानी से वापस हवा में निकलते वक्त मुड़ती है, तो उसके मुड़ने की इस पूरी प्रोसेस को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये रोशनी के रास्ते में आने वाला वो बदलाव है जो इंद्रधनुष को बनाने में अपनी पहली और आखिरी दोनों भूमिकाएं निभाता है। बिना बेंड हुए आगे का प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। इसके बाद बारी आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। ये सच में बड़ा ही चमत्कारी पल है जब एक सफ़ेद रोशनी अचानक से ढेर सारे रंगों में बिखर जाती है। यही वो सटीक प्रोसेस है जो एक आम सी दिखने वाली सफ़ेद किरण के अंदर छुपे हुए 7 अलग अलग रंगों को बाहर निकालता है और एक स्पेक्ट्रम बना देता है। रंगों का इस तरह से विभाजित होना यानी स्प्लिट होना ही प्रकाश का डिस्पर्जन कहलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रात से पर्दा उड़ गया हो। और इस पूरे सीक्वेंस का तीसरा अहम हिस्सा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रोशनी बूंद के अंदर जाती है और अलग अलग रंगों में स्प्लिट हो जाती है, तो वो सीधे आगे निकलने के बजाय बूंद की पिछली सतह से टकराकर वापस आगे की तरफ आती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी आईने पर लाइट पड़ने से वो टकराकर लौट आती है। इसी आंतरिक परावर्तन यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये सारे खूबसूरत रंग देखने वालों की दिशा में वापस लौटते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली डिटेल ये है जो इस पूरे फिनोमेना की जान है। सफेद रोशनी के टूटने पर निकलने वाला हर एक रंग एक अलग एंगल पर मुड़ता है, एकदम थोड़ा सा अलग। उदाहरण के लिए लाल रंग लगभग 42 डिग्री यानी 42 डिग्री के एंगल पर बेंड होता है, जबकि नीला रंग उससे थोड़ा कम पर। और सच कहूं तो इन रंगों के इस अलग अलग एंगल पर मुड़ने और बाहर आने की वजह से ही आसमान में वो परफेक्ट, घुमावदार और खूबसूरत आर्क बनता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इन सभी कॉम्प्लेक्स बातों को अगर हम एक आसान फॉर्मूला में समेटें तो देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। फिजिक्स के इन सारे जटिल नियमों को एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन में समझाया जा सकता है। इनपुट्स में है सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें रोशनी मुड़ती है और टूटती है, और इस पूरे एक्शन का सीधा रिजल्ट होता है एक विशाल, शानदार इंद्रधनुष। बस इन्हीं 3 हिस्सों में इस प्राकृतिक जादू का सारा राज खुलकर सामने आ जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जरूर उठता है। अगर रोशनी के मुड़ने और स्प्लिट होने जैसी एक सिंपल सी प्रोसेस पूरे आसमान को इतने खूबसूरत रंगों से रंग सकती है, तो फिजिक्स के और कौन-कौन से अद्भुत जादू और इल्यूजन्स हमारी आंखों के ठीक सामने खुलेआम छुपे हुए हैं।
हमारी ये दुनिया ऐसे ही अनेकों चमत्कारों से भरी हुई है। बस जरूरत है तो थोड़ा ठहर कर देखने की और उनके पीछे की साइंस को समझने की।